या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और माता रानी सभी की कष्ट और दुखों को दूर करे। माता दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम रूप है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र धारण करती हैं। दाईं ओर के भुजा में कमल और शंख है। माँ सिद्धिदात्री का उपासना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व इनकी 8 सिद्धियां हैं और ये सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और व्रत करने से बड़े आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम हैं अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईशित्व वशित्व सर्वकामा वसायिता सर्वज्ञत्व दूर श्रवण परकाय प्रवेशन वाक सिद्धि कल्प वृक्षत्व सृष्टि संहार करण सामर्थ्य अमरत्व सर्व न्यायकत्व भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं और अस्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर ही पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। उस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। असुर का संहार करना देवताओं का कल्याण करना यही इनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है और मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए ही धारण की थी। इस दिन माँ की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है। माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता
तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक के सिर पर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काज उसके कराती हो पूरे। कभी काम उसके रहना अधूरे, तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धिदाती ओ है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता। माता सिद्धिदात्री की जय। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, और न पूजा करना ही जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बे कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मा आदि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय सिद्धिदात्री माता। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आज माता सिद्धिदात्री की जय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।